सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के बजट में शिक्षा की गुणवत्ता सुदृढ़ करने हेतु 25% तक की बढ़ोतरी करे। महोदय, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे बौद्धिक और राज्य में शैक्षिक विमर्श में हिस्सेदारी करने वाले लोगों का ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से ये सरकार आई है, शिक्षा के बजट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये साफ है कि शिक्षा ही किसी राज्य के उन्नति का और विकास का आधार है। इसलिए शिक्षा में बहुत ज़्यादा निवेश की आवश्यकता पड़ती है। प्रति छात्र जितना अधिक व्यय होगा, शिक्षा के सर्वव्यापीकरण और गुणवत्ता के स्तर में उतनी ही अच्छी बात होगी। बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में शैक्षिक आवश्यकताओं को वरीयता दे रहा है, ये खुशी की बात है। 2019 और 20 में सरकार ने 34,798 करोड़ यानी कुल बजट का 17.36% शिक्षा पर व्यय किया था और 2020-21 में 35,191 करोड़ व्यय किया था। और 21-22 में जब मैंने बजट देखा है तो मैंने पाया है कि 38,035.93 करोड़ रुपए का शिक्षा का बजट है। उसके पहले हमने ये संकल्प पेश किया था कि शिक्षा में बजट, राज्य के बजट का कम से कम 25% तक होना चाहिए। क्योंकि जो बजट मैंने देखा है उस बजट में सरकार ने कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला इस बात की मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि इंटर अविवाहित लड़कियों को जहाँ उत्तीर्णता पर सरकार 10,000 रुपये देती थी, उसे बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया है। और स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को जहाँ सरकार 25,000 रुपये देती थी, उसको बढ़ा करके 50,000 करने का संकल्प व्यक्त किया है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नई नियुक्तियों पर भी फोकस किया है कि नियुक्तियां की जाएगी। पूरा सदन जानता है, हम सब लोग जानते हैं कि विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। तमाम विश्वविद्यालयों में 50% से ज़्यादा रिक्तियां पड़ी हुई हैं जो बाधक बनती हैं गुणवत्ता शिक्षा लाने में। एक और जो अच्छी बात आई है जिस पर सुबह चर्चा हो रही थी कि तमाम मध्य विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करने का सरकार ने लक्ष्य निरूपित किया है। ये सेवा शर्त नियमावली में भी ये बात आ गई है। और कंप्यूटर शिक्षा लागू करने के प्रति भी सरकार की प्रतिबद्धता आई है कि 2006 ये कक्षा 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिन आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता है, सरकार ने उस पर भी फोकस किया है कि हम आधारभूत संरचनाओं का विकास करेंगे और उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक प्रश्न महोदय उभरता ये है कि केंद्र का जो विद्यालयी शिक्षा का और उच्च शिक्षा का बजट है,
वो लगातार घट गया है और केंद्र से राज्यों को जो सहायता मिलती है वो सहायता घटती जा रही है। राष्ट्रीय समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो राज्य को सहायता मिलती है वो सहायता न तो समय पर मिल पाती है, न तो सही तरीके से मिल पाती है, न तो उतनी मिल पाती है जितनी उसकी आवश्यकता होती है या राज्य की हिस्सेदारी बनती है। मैंने एक समाचार अखबारों में देखा कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए जो 7वां वेतनमान लागू किया गया है उसमें केंद्र का अंशदान ज़्यादा है, लेकिन 383 करोड़ रुपए अधिकारियों की लापरवाही से लैप्स कर गए। अब सरकार का ये भी फैसला है, पिछले वर्ष जो शिक्षकों ने आंदोलन किया था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष ये बात स्वीकार की थी कि हम वित्त वर्ष जो शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से उसमें शिक्षकों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं और ज़्यादा करना चाहता था, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण हम ज़्यादा सक्षम नहीं हो पा रहे हैं इससे अधिक करने में। तो कहीं न कहीं ये अवधारणा है सरकार के मन में कि वो शिक्षकों के लिए भी ये बात अधिक करना चाहते। माननीय सदस्य और भी संकल्प हैं और समय देखा जाएगा। जब राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के जो शिक्षक हैं उनका वेतन राज्य को से देने की बात अप्रैल से स्वीकार की गई, तो मैं समझता हूँ कि मैंने ये बिंदु इसमें नहीं उठाया है कि आप इसी बजट सत्र में 25% शिक्षा के बजट को ले आइए। मैंने ये कहा कि जैसे आप बढ़ोतरी लगातार कर रहे हैं तो जो देता है महोदय उसी से मांगा भी जाता है। तो हमारी ये संकल्प का भाव ये है कि जब राज्य सरकार की अपेक्षाएं ये हैं और राज्य सरकार इन सारी बातों को अपने संकल्प के रूप में व्यक्त कर रही है कि हम इन पर फोकस करेंगे और इन पर काम करेंगे बेहतर तरीके से, तो गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य सरकार को भविष्य में अपने बजट में बढ़ोतरी करके इसको 25% तक ले जाना चाहिए। यही मैं राज्य सरकार के सामने माननीय मंत्री जी के सामने अपने संकल्प के रूप में भाव व्यक्त कर रहा हूँ। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय श्री पांडे जी ने अपने संकल्प पर अपने विचार रखते हुए जिन बातों की चर्चा की, मुझे खुशी है कि उन्होंने सरकार की मंशा को बखूबी निरूपित किया और इन्होंने जो भी सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में जो लक्ष्य हैं उनको भी बताया है कि चाहे सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने का है उच्च शिक्षा में, या फिर शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार की बात है, सब चीज़ों की चर्चा इन्होंने की है और इनकी चिंता को सरकार वाजिब मानती है कि अगर उसके लिए पर्याप्त साधन या धन उपलब्ध नहीं रहेगा तो ये हमारा लक्ष्य आसानी से हासिल नहीं हो सकता है। उनकी चिंता जायज है, लेकिन सदन सरकार की मंशा से यह भी जरूर देखेगा कि इस कोरोना काल में भी, जबकि सभी राज्य सरकारें और माननीय सदस्य ने स्वयं उद्धृत किया कि केंद्र सरकार में शिक्षा का बजट का जो प्रतिशत है वो कुछ घटा भी है, लेकिन कोरोना का मार सहते हुए भी माननीय श्री पांडे जी ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसी से स्पष्ट है कि हम लोगों ने 2020-21 के बजट से 2021-22 के बजट में 8% से भी अधिक की वृद्धि की है शिक्षा के क्षेत्र में, जो उन्होंने आंकड़े खुद बताए। हम लोगों ने फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी की है और अब जो माननीय सदस्य ने 25%
इस बार भी बजट हम लोगों ने हमारे सरकार ने रखा है, और उसमें जब आप उसका आकलन अवश्य देखे होंगे कि सबसे अधिक शिक्षा के क्षेत्र में बजट का उपबंध किया गया है। और वो लक्ष्य जो श्री पांडे जी हम लोगों को दे रहे हैं, हम लोग तो लगभग समझिए करीब पहुंच रहे हैं 91.94%। 91.94% इस बार के बजट में सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में है, जो किसी भी दूसरे क्षेत्र या विभाग से कहीं अधिक है। तो लगभग 22% तो हम लोग पहुंच ही गए हैं, और हमारी मंशा साफ है। हम शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हम उसको हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आवश्यकतानुसार हम आगे बढ़ेंगे, और हम सदन को भी और माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि शिक्षा का जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उसकी पूर्ति के लिए जो भी प्रतिशत आने वाले समय में बढ़ाना पड़ेगा। हमने तो सरकार की मंशा बताई कि कोरोना में जब सब कुछ नकारात्मक महसूस हो रहा था, वैसी परिस्थिति में भी शिक्षा का बजट हमने 8% से भी अधिक बढ़ाया है। इसलिए आने वाले समय में हम धन की कमी या प्रतिशत में किसी प्रकार की उदासीनता नहीं रखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में अपने उपलब्धियों या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इसलिए फिलहाल जब हमारी मंशा साफ है, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। आपने जो लक्ष्य दिया है, हम लगभग उसके करीब हैं। इसलिए तत्काल हम माननीय सदस्य श्री पांडे जी से आग्रह करेंगे कि फिलहाल अपना ये संकल्प वापस लें।